नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या हुआ? जंतर मंतर पर तो जश्न मना ही मना। सबसे ज्यादा कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के नेता खुश होते नजर आए। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो छात्रों की बहुत बड़ी जीत है, और कांग्रेसी कह रहे हैं ये तो हमारी जीत हुई है क्योंकि हमने संघर्ष किया छात्रों के लिए। अब देखिए, अखिलेश और राहुल गांधी दोनों ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरी तरह फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज ने अखिलेश यादव और कांग्रेसियों के लिए मोर्चा खोल दिया है और सीधा सीधा कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अब जो चुनाव होगा 2027 का, उसमें हम अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि कुर्मी समाज के बेटे का इस्तीफा इन लोगों की घिनौनी रणनीति की वजह से हुआ है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मनाकर अभी जश्न में डूबे हुए थे, इनके लिए तो मातम की खबर सामने आ गई, चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। शबनम, इस प्रोटेस्ट से सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिकल फायदा होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये लिख कर रख लीजिए। और मैं आपके सामने ठोस बात फायदा होगा, ये तो बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल लोग थे। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, कभी कभी जो जीत होती है वो बाद में हार की तरह दिखने लगती है। आज जश्न मना दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, पर इंपैक्ट समाज पे क्या हुआ उसका कोई आकलन नहीं कर रहा है। मैं आपको ईमानदारी से कुछ बातें बता रहा हूं। बीजेपी का कोर वोट बैंक ओबीसी, सवर्ण, दलित, ये मतलब सब जगह ये सब कर सकते हैं। ओबीसी के बेटे का इस्तीफा हो गया, ओबीसी मंत्री का इस्तीफा हुआ, याद रखिएगा। मतलब धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी कैटेगरी से आते हैं? हाँ, ओबीसी कुर्मी है। 7% तो अकेले कुर्मियों की आबादी है। हाँ। और बाकी उसमें ओबीसी जोड़ लीजिए, तो ओबीसी मंत्री को हटवा दिया इन लोगों ने। मैसेज है गांव गांव, 50% से ज्यादा ओबीसी समाज है, वो देगा। दूसरा, जब तक स्टूडेंट आंदोलन था तब तक तो सबको समझ में आ रहा था। हाँ। लेकिन पूरे भारत ने देखा कि इसमें मुस्लिम कट्टरपंथी, वामपंथी, विपक्षी दलों के नेता, एनजीओ सब शामिल है। हर किसी को पता चला इनका वोट कितना है समाज में, इन डफली वालों का कितना वोट होगा। बजाया तो खूब, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद की गालियां भी दी, मनुवाद को गाली भी दिया इस प्रोटेस्ट से। लेकिन क्या फिर उसके बाद ये ब्राह्मण और ये मनुवादी वोट देंगे इनको? सोचिएगा, ओबीसी का वोट मिला नहीं। हाँ, तो वोट तो ओबीसी का तो गया ही गया, जो सवर्ण था वो ब्राह्मणवाद, मनुवाद वो भी चला गया। अब आगे आप सोचिए, ये तो हो गया जाति पाति का। अब स्टेज से नारे क्या लगाए गए? बस नाम रहेगा अल्लाह का। नारे क्या लगाए गए? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जय श्री राम का विरोध, सेना को गाली। ये सबका असर समाज सब सुन रहा है, अभी कुछ बोल नहीं रहा है। मतलब आने वाले वक्त में सबका रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। आज वो जश्न मना लेने दीजिए। ऐड क्या हुआ उनकी तरफ? और अभी इतना ही रुकिए, देश के लोग बात कर रहे हैं कि देश टूटा, पाकिस्तान बना। हाँ। क्या नेहरू ने इस्तीफा दिया था? बिल्कुल नहीं। चीन ने हजारों हेक्टेयर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, युद्ध हार गए। नेहरू ने इस्तीफा दिया था? नहीं दिया था। इमरजेंसी हुई, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। क्या इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दिया था? बिल्कुल नहीं। इस्तीफे से राजनारायण से लगाई गई थी। हाँ, राजनारायण से चुनाव हारी थी। राजनारायण से चुनाव हारी तो सुप्रीम पूरा वो बदल दिया, संविधान ही। इस्तीफा नहीं दिया था। नहीं। लोग बात कर रहे हैं कि 26/11 में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया था? किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। हर शहरों में बम धमाके हुए, इस्तीफा दे दिया था। अभी किस बात के लिए इस्तीफा मांगा? एक एग्जाम का एक पेपर लीक हुआ उसके लिए। इतना बड़ा बड़ा कांड करने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ एक नीट पेपर लीक के चलते ले लिया। आपको क्या लगता है समाज ये नहीं देख रहा है? समाज नहीं देख रहा है कि कांग्रेस के राज में उसके शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था पेपर लीक पे? हाँ। लाठियां बरसी थी, वो नहीं देखा? पंजाब नहीं देख रहा समाज?
केरल नहीं देख रहा है बलि का बकरा इन्हें क्यों बनाया गया। और याद रखिए, समाज ये भी देख रहा है कि पेपर लीक रोकने के लिए कौन काम कर रहा है और चोरों के साथ कौन था। समाज को नहीं पता कि मीसा भारती मेडिकल टॉपर कैसे बनी थी। हाँ। सबको पता है ना, समाज में सबको पता है। समाज को नहीं पता है कि अखिलेश यादव का बयान क्या है चोरी पर और मुलायम सिंह यादव का क्या बयान है। सबको पता है। आपको लगता हो कि देश की जनता बेवकूफ है। मैं आज भी एक कह रहा हूं कि 2027 गया। अगर ये देशव्यापी आंदोलन होता ना पंकज जी, सिर्फ जंतर मंतर पर ही भीड़ नहीं जुटती, देश के अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन अभी तक चल रहे होते, उत्तर प्रदेश का घेराव हो चुका होता, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो नहीं आई। मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर के धरने का दिल्ली के लोगों का भी समर्थन नहीं था। 3.5 करोड़ आबादी है दिल्ली की। 3.5 करोड़ में से कितने स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स जंतर मंतर पे आए होंगे? कितना प्रतिशत आए होंगे? 1%, 1%, 2%, उससे ज्यादा नहीं। तो 1% सिर्फ आए मोटिवेट होके। और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में क्या हुआ? मैं बिहार से बिलोंग भी करता हूं, वहां सब देख रहा था हिंसा। कौन लोग थे पुलिस की पिटाई करने में, कौन ये थे? उसमें से 80% मोहम्मदन थे। वो बीजेपी से नफरत के कारण उतरे थे। समाज ये नहीं देख रहा है। ये बात तो खुद शुभेंदु अधिकारी ने सामने आके बोली है। सब किसी को पता है कि यही हिंसा करने वालों को कौन नहीं पहचानता उस शहर में। या तो आरजेडी सपोर्टर हैं, कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, या मोहम्मदन है। बस यही ज्यादा हिंसा कर रहे थे, इन्हीं के लड़के कर रहे थे। जाके पटना किसी अपने रिपोर्टर को फोन लगाइए, अब पूछ लीजिए कि भाई उसमें कौन ज्यादा था। हर कोई ये बताएंगे कि समाजवादी का वर्कर था और वो मुस्लिम थे और वो सब वो चंद्रशेखर रावण वगैरह के लोग। समाज देख रहा है, समाज बस शांत है। समाज भी देख रहा है। और शायद जो लोग विरोध कर रहे थे, छात्रों के समर्थन में खड़े थे, कुछ नेता, कुछ राजनेता, वो भी देख रहे हैं। अभी राकेश टिकैत का एक बयान वायरल हो रहा है पंकज जी, उसमें वो कह रहे हैं कि अभी सोचिए, ये तो इस्तीफा हो गया, मोदी इसके बाद कुछ बड़ा करेगा। ये मत सोचिए कि इस्तीफा दिलवा दिया, वो बैकफुट पर आ गया। आपने राकेश टिकैत की बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसान आंदोलन हुआ, मोदी सरकार झुक गई, इसी तरह का माहौल था। और खास करके पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी में तो लग रहा था कि राकेश टिकैत का गढ़ है, ये है, वो है। फिर चुनाव हुए, उसके जस्ट बाद जैसे किसान आंदोलन खत्म हुआ, हमको लगता है 1-2 महीने बाद चुनाव हुए। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आई थी। बिल्कुल, पूरे यूपी में बम्पर तरीके से जीती बीजेपी। पूर्वांचल में कम हो गया, बुंदेलखंड में मतलब कि उतना स्ट्राइक रेट की बात करें तो वेस्टर्न यूपी का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट था। यह बात राकेश टिकैत को पता है कि भाई रील्स जितने बनवा लो, मीडिया में जितने माहौल बनवा लो, समाज को पता है कि तुम लुच्चे लफंगे थे, तुम दारू पीते थे। समाज को पता है कि मोदी की मां को गाली दी। समाज को पता है कि तुमने भगवान श्री राम को गाली दी। समाज को पता है कि तुमने मां सीता के बारे में गलत बोला। समाज को पता है कि तुमने हमारे सैनिकों के बारे में गंदी बात बोली है, इंडियन आर्मी के बारे में। समाज को पता है कि तुम आरएएफ जवानों का मार के कैसे लात से मार रहे थे। समाज को पता है तुमने 3 एसीपी को घायल कर दिया। समाज को पता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी के साथ तुमने क्या किया। समाज सब देख रहा है, बस समाज चुप है। और समाज देगा जवाब, देगा जवाब। घबराइए मत, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। अखिलेश यादव आज जश्न मना, उसको पता नहीं कि उसकी लग गई बात। एक बार जश्न वाला वीडियो, वो बयान सुनवा देते अखिलेश यादव का, क्या कुछ कह रहे हैं वो। युवाओं की जीत है, जो नई पीढ़ी के लोग अपनी मांग को लेकर के आए, उसकी जीत है। सरकार को झुकना ही था, सरकार को अंततः झुकना ही था। भविष्य में सरकारें वो बने जो शिक्षा और परीक्षा और भविष्य नौजवानों का सुधारें। पंकज जी, खुश तो बहुत हैं अखिलेश यादव, इस्तीफा हो गया, उन्हें मौका मिल जाएगा शायद यूपी चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने का, लेकिन ये तो नाक की नकेल बन सकता है मुद्दा, जैसा कि आपने बताया। और मैं बताता हूँ, एक आखिरी बात मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग। अखिलेश यादव ओबीसी छोड़ के ब्राह्मणों को खुश करने में लगे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद का रोज जाके प्रणाम करते हैं। और राहुल गांधी, उनके सहयोगी, ये कह रहे हैं कि तुम लोग ये मत समझना, 90% कर देंगे रिजर्वेशन, 90%। तो जो अखिलेश कर रहे हैं उसको राहुल काट रहे हैं, और जो राहुल कर रहे हैं उसको अखिलेश काट रहे हैं। ओबीसी जय हिंद जय भारत हो गया।
चलिए, तो खैर देखना दिलचस्प होगा कि जो पूरा सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, विपक्षियों ने इसे भुनाया, अब इसका रिजल्ट क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो कुर्मी समाज अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि इसका नतीजा आपको भुगतने के लिए मिलेगा, क्योंकि कुर्मी समाज के बेटे का आपने इस्तीफा दिलवाया। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से कही जा रही हैं। आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।